आपकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा आप खुद हैं, इसलिए खुद को हर दिन बेहतर बनाओ। आज का संघर्ष कल की सफलता का बीज है। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे सप्ताह का आज अंतिम दिन। दोनों सदनों में लिए जाएंगे प्राइवेट मेंबर्स बिल। लोकसभा में भारतीय पत्तन विधेयक 2025 किया जाएगा इंट्रोड्यूस। समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित। राज्यसभा के कार्यों में विचार और पारित किए जाने के लिए वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 सूचीबद्ध। वित्त विधेयक 2025 का उद्देश्य कर निश्चितता लाना, व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना और भारतीय करदाताओं का सम्मान करना, बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। संसद में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रक्रिया हुई पूरी। राज्यसभा में चर्चा के बाद वित्त विधेयक 2025 और विनियोग विधेयक संख्या 3 2025 लोकसभा में लौटाए गए। यह देश कोई धर्मशाला नहीं है जो जब चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाए, बोले गृह मंत्री अमित शाह। लोकसभा ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 किया पारित। गृह मंत्री ने कहा, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा उसे रोकने का अधिकार संसद के पास। लोगों की प्रतिष्ठा नष्ट करने का मंच नहीं बनेगा सदन, बोले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस को किया खारिज। आचार समिति से सदस्यों के आचरण के लिए नए दिशा निर्देश बनाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के राजा फिलिप से फोन पर की बात। दोनों ने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और नवाचार और स्थिरता में सहयोग को आगे बढ़ाने पर की चर्चा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा सप्ताह चल रहा है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में। सबसे पहले चर्चा लोकसभा के तय एजेंडे की। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी पायलट स्कीम के लिए भारत की आकस्मिक निधि से किए गए आहरण के बारे में वक्तव्य देंगे। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज लोकसभा में भारतीय पत्तन विधेयक 2025 इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा आज समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। लोकसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस शाम 3:30 से 6 बजे के बीच लिया जाएगा। आज प्राइवेट मेंबर्स रिजोल्यूशन का दिन है, जिसके अंतर्गत आज 4 सांसद चर्चा के लिए संकल्प उपस्थित करेंगे। राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 के बीच लिया जाएगा। राज्यसभा में 3 सदस्य अपने संकल्प उपस्थित करेंगे। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बेल्जियम के राजा फिलिप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और नवाचार में स्थिरता में आगे सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बेल्जियम के राजा फिलिप से बात करके बहुत खुशी हुई। हाल ही में HRH राजकुमारी एस्ट्रिड के नेतृत्व में भारत में बेल्जियम आर्थिक मिशन की सराहना की। हमने अपने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और नवाचार और स्थिरता में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संसद में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रक्रिया पूरी हो गई है। राज्यसभा ने गुरुवार को वित्त विधेयक 2025 और विनियोग विधेयक संख्या 3 2025 के चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया। इससे पहले लोकसभा ने मंगलवार को वित्त विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी थी। सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त विधेयक 2025 का उद्देश्य कर निश्चितता लाना,
व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना और भारतीय करदाताओं का सम्मान करना है। अच्छे दिन for us is tirelessly serving the nation so that the common people benefit, and I will explain. We are तन समर्पित, मन समर्पित and देश के लिए ये जीवन समर्पित. And through you, sir, I would like to tell Member Sagarika ji, instead of questioning from a biased political perspective, ask a common citizen, ask anywhere, Bengal or anywhere, who have directly benefited from our schemes. They are transformative. 55 crore Indians, if you ask them, especially women, empowered with bank accounts under Jan Dhan Yojana, अच्छे दिन आए हैं कि नहीं? जरूर बोलेंगे अच्छे दिन आए हैं, क्योंकि जन धन अकाउंट उनको मिला. Ask 4 crore families who received PM Awas Yojana, Jandan, PM Awas Yojana, अच्छे दिन है कि नहीं? अच्छे दिन है बोलकर. Ask more than 12 crore rural households enjoying the dignity of toilets under Swachh Bharat mission. अच्छे दिन है. Ask 12 crore rural households receiving tap water under Jal Jeevan mission. अच्छे दिन है. Ask over 10 crore families liberated from smoke-filled kitchens under PM Ujjwala Yojana connections. अच्छे दिन है. Ask beneficiaries buying affordable medicines from 15,300 Jan Aushadhi Kendras at 50 to 80% cheaper rates. अच्छे दिन है. Ask 37 crore citizens protected by Ayushman Bharat's 5 lakh health insurance cover, annually 5 lakh. अच्छे दिन है. Sir, 68 lakh street vendors provided with credit support under PM Swanidhi. They are all guaranteed by Prime Minister, and the sovereign guarantee provided. They don't need to give any security or papers to be given or gehna being given or gold being given. अच्छे दिन है. Ask beneficiaries of over 50 crore loans sanctioned under PM Mudra loan. अच्छे दिन है. So, अच्छे दिन, sir, I want to say this. अच्छे दिन उन्हें ही दूर लग सकते हैं जिनके लिए शासन का मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार और तोलाबाजी है. गुरुवार को राज्यसभा सभापति ने गृहमंत्री के विरुद्ध लाए गए विशेषाधिकार हनन नोटिस को खारिज कर दिया है. 25 मार्च को गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पर बहस का उत्तर देते हुए कुछ बातें कही थी. उस पर आपत्ति करते हुए जयराम रमेश ने सभापति को यह नोटिस दिया था. सभापति ने सदन को अवगत कराते हुए इस बात के लिए आगाह किया कि ऐसे नोटिस एक संसदीय परंपरा का हिस्सा होते हैं. इसे मीडिया में प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए. Honorable members, on 26 March 2025, I received a communication, notice of question of privilege against Shri Amit Shah, Minister of Home Affairs, from Shri Jairam Ramesh, Chief Whip, Indian National Congress. While appending his signatures, Shri Jairam has signed as 26th of May. This is something which can be overlooked as does not change the context. This notice has been given by Shri Jairam Ramesh under Rule 188 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States Rajya Sabha against Shri Amit Shah, Minister of Home Affairs. And his assertion is that aspersions have been cast on Srimati Sonia Gandhi, Member of Rajya Sabha and Chairperson of Congress Parliamentary Party. Shri Jairam Ramesh
has in particular indicated that on 25th March 2025, Shri Amit Shah, Minister of Home Affairs, while replying to the debate on the Disaster Management Bill 2024, had inter alia stated as follows, I quote, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष कांग्रेस शासन में बना और पीएम केयर्स नरेंद्र मोदी जी के शासन में बना। एनडीए के शासन में, कांग्रेस के शासन में एक परिवार का ये नियंत्रण होता था। मान्यवर इसके अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष सदस्य होते थे। मान्यवर he further goes on to quote, and I quote, कांग्रेस के अध्यक्ष, सरकारी फंड में कांग्रेस के अध्यक्ष क्या जवाब दोगे देश की जनता को, ऐसा मानते हैं, कोई पढ़ता नहीं देखता नहीं। Honorable members, thereafter some members took exception and the Honorable Home Minister announced he will authenticate his statement. Shri Jairam Ramesh, after indicating this, has requested that in view of the foregoing, privileged proceedings may be initiated against Shri Amit Shah, Union Home Minister. Honorable members, this has found wide traction in media. If a communication is sent to the chair, as has been indicated in the bulletin, and a long-standing practice, it should not get publicity. Ultimately, the chairman or the house has to take a call. But the traction has been very widespread. राज्यसभा सभापति ने सदन को जानकारी दी कि गृहमंत्री ने अपने वक्तव्य को ऑथेंटिकेट कर दिया है। सभापति ने कहा कि उन्होंने इसका पूरा अध्ययन किया है, पूरी चर्चा को ध्यान से सुना है और उन्हें नहीं लगता कि इसमें किसी नियम का उल्लंघन हुआ है। सत्य का पूरा पालन हुआ है। I have taken note of the authentication wherein Shri Amit Shah, Honorable Home Minister, has indicated, I quote, मैं राज्यसभा में दिनांक 25 मार्च 2025 को आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के चर्चा के दौरान मेरे द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF पर की गई टिप्पणी को सत्यापित करते हुए भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 जनवरी 1948 को जारी प्रेस विज्ञप्ति को आपके समक्ष रखता हूं। Honorable members, he has authenticated a document which is January 24, 1948, Press Information Bureau, Government of India, Press Note, Prime Minister's National Relief Fund, Pandit Nehru's appeal. Pandit Nehru has issued the following appeal. I am focusing, honorable members, the relevant part, it will be available to you. I am therefore starting a fund called, quote, the Prime Minister's National Relief Fund, unquote, and I invite donations to this fund. And then the constitution of the fund is given. It will be managed by a committee consisting of, number 1, the Prime Minister, number 2, the President of the Indian National Congress, the Deputy Prime Minister, and there are some other members.
Honorable members, I have carefully gone through the debate and what the Union Home Minister asserted. Home Minister focused in categorical terms that this was the practice. Honorable members, let me reflect. I have carefully gone through it. I find there has been no transgression. There has been absolute adherence to truth, which is vindicated by a document that is available to the honorable members. And that being the situation, I cannot persuade myself to accord any acceptance to this notice of question of privilege against Shri Amit Shah, Minister of Home Affairs. विशेषाधिकार हनन नोटिस को खारिज करते हुए सभापति ने कड़े शब्दों में कहा कि इसे सदस्यों की प्रतिष्ठा धूमिल करने का हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। इस मौके पर सभापति ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री एसबी चौहान की अध्यक्षता में बनी राज्यसभा की पहली एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया। Your chairman has done homework. The practice continued for decades. I don't want to go beyond that. All I say is breach of privilege is a serious matter. I have declined with a deep sense of anguish and pain that we rush to invoke breach of privilege. We rush to the media, give it traction, try to tarnish image. And I have said on number of occasions, this house will not be a platform to ruin reputations of people. We have to protect. I therefore, honorable members, on this sensitive occasion, I seek to invite your attention that Ethics Committee in the entire country, the largest democracy, was formed for the first time in Rajya Sabha. This was headed by a very distinguished parliamentarian, veteran leader, former Chief Minister of Maharashtra, and a senior cabinet minister, Shri S.B. Chauhan. A first of its kind, the report rendered on 1st December 1998, to which I adverted earlier also, after wider consultations across parliamentarians, legislatures, and public associations, a report was rendered. In that report, amongst numerous other situations, Shri S.B. Chauhan report says, firstly, members must conduct themselves in a manner that upholds the dignity of Parliament and preserves their personal credibility. Secondly, members bear the responsibility of maintaining exemplary standards of morality, dignity, decorum, and values in their public conduct. Honorable members, now Ethics Committee is headed by a distinguished parliamentarian, Shri Ghanshyam Tiwari. I am tasking the Ethics Committee to look into S.B. Chauhan Committee report on ethics and take note of the intervening situations, mostly brought about by technological developments and social media, and evolve a mechanism, fresh guidelines for members for adherence. लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 ध्वनिमत से पास हो गया। बिल पर चर्चा के दौरान सदन में कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा इस बिल पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह देश कोई धर्मशाला नहीं है जो जब चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाए। उन्होंने कहा कि विदेश से आने वाले अगर किसी से राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा होगा तो निश्चित रूप से उसे भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को सदस्यों से नियमित रूप से अपनी स्वास्थ्य जांच कराने की अपील की। उन्होंने सदस्यों को संसदीय सौध यानी कि पार्लियामेंट एनेक्स में प्राइड द्वारा आयोजित किए जा रहे शिविर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव पर देश के युवाओं के साथ अपनी बैठक और उनके सुझावों के बारे में भी सदन को जानकारी दी और सदस्यों से इस विषय पर अपने सुझाव संसदीय समिति को देने का सुझाव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। मान्यवर, इसके साथ अब तक जो काली सूची एजेंसियां बनाती थी, इसकी कानूनी वैधता कुछ नहीं थी। अब ये ब्लैक लिस्ट को वैधानिक समर्थन देने का यहां पर काम हुआ है। मान्यवर, धारा 4 केंद्र सरकार भारत में प्रवेश के निर्दिष्ट बिंदुओं या बंदरगाहों को अधिसूचित कर सकती है। मान्यवर, किसी भी विदेश के नागरिक को भारत में आना है तो कौन से मार्ग से आना है वो तो तय करना पड़ेगा। हम इसको नोटिफाइड करेंगे। इतनी बड़ी लंबी समुद्री और भू सीमा के अंदर कोई कहीं से भी आ जाएगा, रोकने का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि रोकने की जरूरत ही नहीं है। मगर देश ऐसे नहीं चल सकते। देश की सुरक्षा का खतरा है, देश के अर्थतंत्र को नुकसान करने वालों से भी देश के खतरा है और ड्रग्स और हथियार लेकर आने वालों को भी रोकना पड़ेगा। तो जो निर्दिष्ट किए बिंदुओं के बंदरगाह और विमानगाहों के अलावे कहीं से भी आएगा तो उसको चाहे भूमि सीमा हो, दरियाई सीमा हो या वायु सीमा, वो अधिसूचना के बगैर आएगा तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, उसकी व्याख्या धारा 5 में की है। धारा 6 में विदेशियों के पंजीकरण की बात की गई है। धारा 9 में विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाएं और हॉस्पिटलों का जिम्मेदारी धारा 9 और 10 में तय की है। धारा 11 में संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र के निषिद्ध स्थानों का दौरा भी रोका गया है। अभी कोई सदस्य कह रहे थे उसको क्यों रोकना चाहिए। हमारी सीमा पर कुछ संवेदनशील स्थान है, वो दुनिया भर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते। हमारी सेना के इंस्टॉलेशंस है, वो दुनिया भर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते हैं। और ये आज का नहीं है, जब आप सरकार में थे तब का है, मगर वो गैर कानूनी तरीके से होता था। अब हमने उसको कानूनी बनाया है, क्योंकि हमें हिम्मत है रोकने की। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कुछ विषय रखा था माननीय संसद सदस्यों के स्वास्थ्य के परीक्षण के विषय में। उसके लिए यहाँ पर संसदीय शोध में प्राइड द्वारा मेडिकल कैंप चालू है, जिसमें आप जांच करा सकते हैं और भविष्य में आपके सुझावों के आधार पर और व्यापक जांच परीक्षण सभी माननीय सदस्यों की, सचिवालय के सभी कर्मचारियों की कराने की योजना बनेंगे। और एक विषय माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय नौजवान युवा साथी मिले थे अलग अलग विषयों पर, जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपने तर्क, संवाद, अपने दृष्टिकोण रखे हैं। बहुत अच्छे दृष्टिकोण, तर्क रखे हैं। मैं माननीय सदस्यों से भी आग्रह करता हूं कि वह भी संसदीय समिति को अपने अपने तर्क, संवाद, चर्चा और चिंतन रख सकते हैं। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कल संसद भवन में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों के साथ बातचीत की। नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल संसद भवन में राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। सदन के नेता राज्यसभा और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा,
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू, संसदीय कार्य और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और कानून और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल संसद भवन में उपराष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जानकारी दी कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े 2 संगठनों ने अलगाववाद को त्याग दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्मित नए भारत में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तहत अलगाववाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है और पूरे कश्मीर में एकता की जीत की गूंज सुनाई दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कश्मीर घाटी से एक और बड़ी खुशखबरी। हुर्रियत से जुड़े 2 और समूहों J&K तहरीक-ए-इस्तिकलाल और J&K तहरीक-ए-इस्तिकामत ने अलगाववाद को त्याग दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्मित भारत में नए भारत में अपना विश्वास जताया है। मोदी सरकार के तहत अलगाववाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है और पूरे कश्मीर में एकता की जीत की गूंज सुनाई दे रही है। और सुप्रभात में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।